सज्जन, कोई हमारा परिजन, बेटा, भाई, बहन, पत्नी, माँ कुछ ऐसा बोल देती है, माँ बोल देती है या परिजन बोल देते हैं, तो हम उसको जीवन भर याद रखते हैं, भूलते नहीं है। लेकिन यह सत्संग की जो वर्षा हो रही है, इसमें बहुत ही कम शब्द हम अपने जीवन में याद रख पाएंगे। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, कल चर्चा हो रही थी जीवन यात्रा के संबंध में, हम विचार कर रहे थे इस पर कि हम कहां से आए, कहां तक जाना है हमको। गर्भपुर गांव है। कहां है वो गांव? गर्भपुर गांव। माता के नाभि के नीचे, जहां मल मूत्र सब कुछ का थैला पड़ा हुआ है। 9 महीना उस गर्भपुर गांव में हम पड़े रहे। 9 महीने के बाद प्रकृति ने हमें बाहर किया। माता को प्रसव पीड़ा हुई और हमें भी ये पता नहीं, हम भूल गए। जन्मत मरत असह दुख होए। 1 करोड़ बिच्छू डंक मारता है, उतना दर्द एक बच्चा जब मां के गर्भ से बाहर आता है तो उतना दर्द मां को भी होता है और उतना ही दर्द बच्चे को भी होता है। तब कहां आए? गर्भपुर स्टेशन से बाहर आ गए हम। कहां? जन्मपुर रेलवे स्टेशन पर। कहां आए? जन्मपुर रेलवे स्टेशन पर। अब जन्मपुर रेलवे स्टेशन से हम जीवन सुपर फास्ट एक्सप्रेस में सवार हुए। किस ट्रेन में सवार हुए? जीवन सुपर फास्ट एक्सप्रेस में। तो अगला स्टेशन था बालपुर, जिसको बचपन भी कहते हैं। बालपुर स्टेशन पर आए, बड़ा आनंद था। पिताजी कितने कर्ज में है नहीं मालूम, मां कितनी तकलीफ में है नहीं मालूम, कौन देश का राजा है नहीं मालूम, पड़ोसी में क्या हो रहा है नहीं मालूम। जिस बच्चे से आज मारपीट कर रहे हैं, फिर कल उसी बच्चे से हंस खेल करके बातें कर रहे हैं, उससे गले मिल रहे हैं, उसके साथ भर दिन खेल रहे हैं। ये था हमारा बालपुर स्टेशन। कितना आनंदमय था। कोई राग, कोई द्वेष, कोई ईर्ष्या, कोई ज्ञान नहीं था। आज ज्ञान होने का जो हम लोग ढोंग करते हैं, यही हम लोग के मार्ग में, आनंद के मार्ग में असली धोखा है। आगे बढ़े, किशोरपुर आया। स्टेशन कौन सा आया? किशोरपुर। 14 बरस से 20 बरस तक। अब उसमें कनखा कनखौल शुरू हो गया। लड़का है तो लड़की को, और लड़की है तो लड़का को। कोई प्राकृतिक रूप से उसके अंदर एक घटना घटने लगी, क्योंकि उसके अंदर जो काम ऊर्जा है वो अपना रूप दिखाना शुरू किया। और धीरे धीरे हमारे पिताजी फंसे थे
तो सोचे कि हम अपने बेटा को भी फंसाए, है ना। वो उनको पता था कि इसमें कितना मजा है और कितना दर्द है, लेकिन हमारा वंश चले इसके लिए उन्होंने हमें क्या किया, शादी के भट्ठी में झोंक दिया। अरे सृष्टि चले न चले इसका ठिका हमारे पास है ना। तो जवानीपुर स्टेशन में अब क्या हो रहा है, स्टेशन पर एक आ गई मेरे जीवन में, वो भी चढ़ी उसी स्टेशन पर, है ना। अब हम पुरुष हैं तो एक महिला आ गई मेरे जीवन में, एक चुटकी सिंदूर डाले उसको खतरे का निशान लाल, है ना, खतरे का निशान। अब चढ़ गए भाई, है ना। आपका बैंड बजा था, अब आपका बैंड बजने जा रहा है। रुकिए, अब समझिए, अब 2, 3, 4 बच्चे हो गए। आज उसको लेके हॉस्पिटल जा रहे हैं, कल उसको लेके स्कूल जा रहे हैं। उसको बच्चे को कोई मार दिया, उससे झगड़ रहे हैं पड़ोसी में, बच्चा पड़ोसी का कुछ बिगाड़ दिया, उससे मारपीट हो रही है, मुकदमा हो रहा है बड़ा। अब जो है ना, और इधर कभी गांजा, कभी भांग, कभी ताड़ी, कभी दारू, कभी शराब, और मस्ती में आ रहे हैं घर में झूमते हुए, है ना। और ध्यान में क्या है, शरीर का भी डिमांड है, कुछ शरीर का भी डिमांड है, भूख है, बदन की भूख महाजन का कर्ज है जनाब, जीवन भर चुका करके भी उधार रहता है ना। इसमें इतनी भूख है, शरीर की भूख अलग, मन की भूख जो है ना, वो सागर को पी जाने की है। और यहाँ क्या चाट रहे हैं, ओस की बूंद चाट चाट करके प्यास को तृप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे आइए, जवानीपुर स्टेशन का भरपूर आनंद ले रहे हैं। उसके बाद कहां पहुंचे, अधबैसपुर स्टेशन पर। अब अधबैसपुर पर आए तो बेटी की शादी घूम रहे हैं, तय नहीं हो रहा है। कई पिताजी मिलते हैं, कहते हैं कि देखिए ना, नहीं हो रहा है बेटी की शादी, माथा पर हाथ धर के रो रहे हैं। अरे भैया, मजा हमने उड़ाया है, मुसीबत कौन झेलेगा, झेल। एक साहब कबीर कहते हैं, एक बूंद के कारण रोता सब संसार, और अनेक बूंद खाली गए, करता नहीं विचार। एक बूंद कितना रुलाता है जीवन में, जरा इसका ख्याल आप लोग कर लीजिए, है ना। अब आज बैसपुर स्टेशन पर चिंता फिकर, कितने लोग अब डिप्रेशन में चले जाते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, इलाज कराते हैं, रात में नींद नहीं आती है, टैबलेट से काम नहीं चलता है तो इंजेक्शन लेते हैं, नशा करते हैं, सोते हैं। आज जब बाल बच्चा सयान हो जाता है, 50 वर्ष के जब होते हैं, तो क्या होता है, साहब कबीर कहते हैं, बरस 50 कमर भई टेढ़ी, बरस 50 कमर भई टेढ़ी, सोचत खाट पड़ो। अब बेटा बहुआर बोले बूढ़ऊ मरना गयो, ला कहानी खत्म, है ना। बड़ा सुख भोगने चले थे तो अधबैसपुर स्टेशन पर ही आपकी हालत हो गई खराब। आज जब खराब हुई हालत, तब कहां पहुंच गए, 100 बरस 125 बरस पहले के बुजुर्ग जीते थे। अब जो है ना 50-60 में ही कहानी समाप्त होने लगती है। अब पहुंचे ब्रीधपुर स्टेशन पर, घर में सोए हुए हैं,
दम्मा की बीमारी हो गई है, खांस रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, एक लोटा पानी का मुहताज हो रहे हैं, दवा का मुहताज हो रहे हैं, अपना जो जोड़ जोड़ करके मध जमा किए थे उस मध को भी देख रहे हैं, और चाट रहा है दूसरा, और आपको एक लोटा पानी नहीं मिल रहा है। यह है जीवन की सच्चाई, इससे अवगत होइए। फिर आगे क्या है? आगे कौन सा स्टेशन है? आगे वृद्धपुर में मौतपुर स्टेशन है। मौतपुर स्टेशन पर एक जीवन सुपर फास्ट एक्सप्रेस आपको धक्का दे करके उतार देगी। और तब जिसको हम अपना कह रहे थे, जिससे पूरा जुड़े हुए थे, जिसके लिए जीवन जिया, क्या करेगा? तब कहेगा राम नाम सत्य है। जीवन भर झूठ था, अब मरने के बाद क्या हुआ? राम नाम सत्य हो गया। ले जा रहा है, कह रहा है राम नाम सत्य है। श्मशान में जाकर के सब बैरागी बन गया, सब फिलोसफी की बात कर रहा है, सब दर्शन की बात कर रहा है, सब गीता पुराण की बात कर रहा है। और जीवन भर क्या हुआ? जीवन भर क्या हुआ? जीवन भर सत्य था क्या? गांजा, भांग, ताड़ी, दारू, ईर्षा, द्वेष, नफरत। और पहुंचे श्मशान तो दर्शन की बात कर रहे हैं। उसके बाद आप जो उतरे वहां, कहानी आपकी समाप्त नहीं हुई। सोच लीजिए, अब कहानी नहीं समाप्त हुई तो वहां आपके स्टेशन पर अब क्या करिएगा? किस गाड़ी पर चढ़िएगा? भाड़ा है, वहां गाड़ी लगी हुई है 84 लाख। कौन कौन गाड़ी? कुत्ता गाड़ी, गधा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बैल गाड़ी, सांप गाड़ी, मेढक गाड़ी, बिच्छू गाड़ी। अब कितना गिराया आपको? 84 लाख गाड़ी लगी हुई है। और आपके पास कमाई क्या है? क्या है? कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का? कोई भरोसा नहीं है। तो कैसे जीना है इस समाज में? हमें जब तक खुद का नॉलेज नहीं हो जाएगा, खुद का ज्ञान नहीं हो जाएगा, हम असली राम को पहचान नहीं लेंगे। कौन है राम? असली राम कौन है? गोस्वामी जी ने लिखा रामचरितमानस में, एक राम अवधेश कुमारा, अतिन कर चरित विदित संसारा, अनाड़ी विरह दुख लहु अपारा, अभय रोसरन रावण मारा। आज जो राम जिनकी आज पूरे दुनिया में जहां भी हिंदू धर्मावलंबी है उनकी वहां पूजा हो रही है, लेकिन वो राम रोष में आ गए, क्रोध में आ गए, मोह निशा से प्रभावित हो गए। तो पता बताते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि असली राम कौन है। कहते हैं राम सच्चिदानंद दिनेशा, अतः न मोह निशा लवलेशा। बहुत सिखाया जाता है आपको, खैनी छोड़ दो, बीड़ी छोड़ दो, है ना, गांजा छोड़ दो, शराब छोड़ दो। अरे राम रस पिला दो ना भाई, अपने उसको स्वाद लग जाएगा तो अपने आप छोड़ देगा। उसको जब बढ़िया रसगुल्ला मिलेगा तो बतासा काहे खाएगा, है ना। राम रस पिला दो। राम रस कैसे पीजिएगा? राम रस पीने के लिए आपको अंतर यात्रा करनी पड़ेगी। साहब कबीर कहते हैं, गगन घटा गहरानी साधो, गगन घटा गहरानी रे। अब पूर्व दिशा से
उठत बदरिया रिम झिम बरसत पानी रे। पूरब दिशा कौन है? पूरब में सूरज निकलता है, वो ज्ञान की दिशा है। जब हमारे जीवन में ज्ञान रूपी सूरज निकलता है तो अपने आप अंधेरा मिट जाता है। बहुत अंधेरा है कोठरी में, कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक दीपक जलाइए और सारा अंधेरा चल जाएगा। और यहाँ क्या हो रहा है? हर जगह संसार में है छाया हुआ अंधेरा, और उसमें बैठ करके कह रहे हैं बाल्टी ले आए हैं, घैला ले आए हैं, और गिलास ले आए हैं, लोटा ले आए हैं, और उसको निकाल निकाल के बाहर कर रहे हैं। अरे लाइट जलाना है। लाइट क्या है? जब तक अंदर में आपको अपने आप का साक्षात्कार नहीं होगा, जब आप अपने निर्विचार अवस्था में अपने कैसे जाया जाता है उस अवस्था का आपको अनुभव नहीं होगा, उस लाइट का, जो लाइट ज्ञान का है, उस लाइट का दीदार नहीं होगा, जब विवेक का दीदार, विवेक का प्रकाश नहीं जलेगा आपके जीवन में। लाख कोई कहे आपको कि गांजा छोड़ दीजिए, ताड़ी छोड़ दीजिए, दारू छोड़ दीजिए, आप छोड़ नहीं सकते हैं। मैंने भी शराब पी है ना? ये कहा है, ये मिर्जा गालिब ने कहा है, पीने दे शराबे शौक से बैठ, पीने दो शराबे शौक से मस्जिद में बैठकर, या तू बता कि खुदा कहाँ नहीं है। तो जहां भी जीव है, जहां भी मनुष्य है, उसके अंदर जो बैठा हुआ है वो खुद से है, उसे किसी ने पैदा नहीं किया है। वो सोल, वो आत्मा, वो रूह आप स्वयं है। लेकिन दिक्कत ये है कि आप, ये इस गाड़ी का चालक आप नहीं है। आपने एक महामूर्ख मंत्री को, अपना महामूर्ख मंत्री को अपना सिपा सलार बना करके रखा है। इस गाड़ी का ड्राइवर वो मन बना हुआ है, और वो इन इंद्रियों के माध्यम से संसार का विषयों का सुख भोगना चाहता है। गाड़ी की हैंडल जो है ना, उस गड़बड़ मिनिस्टर के पास है, गड़बड़ मंत्री के पास है। आपके हाथ में जिस दिन ये हैंडल, स्टीयरिंग आ जाएगा ना, उस दिन आपके जीवन में किसी को कहने की जरूरत नहीं होगी कि आप खैनी छोड़ दीजिए, बीड़ी छोड़ दीजिए, शराब छोड़ दीजिए। अपने आप वो मंत्री जब आराम में चला जाएगा, महाविश्राम में चला जाएगा, वो मंत्री जब ज्ञानी हो जाएगा, वो मंत्री जब विवेकी हो जाएगा, कहानी आपकी बन जाएगी, सुधर जाएगी, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ये है जीवन यात्रा में मतलब आनंद का लेना, असली आनंद का लेना। साहब कबीर कहते हैं, प्रथम सुरती जमाओ तिल पर, मूल मंत्र गही लावे, गगन गराजे दामनी दम के अनहद नाद बजावे, बिन जिब्या नाम ही को सुमिरो, अमीरस अजल चुआबे, अजपा लाग रही सुरती पर नैन न पलक डुलावे, गगन मंदिर में फूल फुलाना जहां भवर रस पावे, इंगला पिंगला सुख मणि शोधे, अमर ज्योति लौ लावे, कहे कबीर सतगुरु बिन चिन्हे, कैसे वह घर पावे। अगर आपको आनंद लेना है तो इस मंदिर में जहां चेतन राम, आत्मा राम विराजमान है, जैसे बाहर के मंदिर में बॉल जड़ता है वैसे इस मंदिर में भी बॉल जड़ता है। जैसे बाहर में घड़ी घंटा बजता है बाहर के मंदिर में, वैसे इस मंदिर में सुरती कमल के नीचे घड़ी घंटा बज रहा है ना। आनंद लेना है तो उसका लीजिए, इस असली मंदिर में जाइए। और यहाँ जब जाइएगा
इसको सुनते 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 आप निर्विचार अवस्था में पहुंच जाइएगा, जो जहां जाकर आपके निज स्वरूप का साक्षात्कार, यानी देखना नहीं है किसी चीज को, न सुनना है, अपने चेतन स्वरूप का निर्विचार अवस्था में अनुभव करना है। इस तरह से आप भी क्रांतिकारी बनिए। जब तक आपको अनुभव नहीं हो जाए नहीं मानिए, जब तक आपको उस चीज का साक्षात्कार नहीं हो, उस अवस्था में नहीं पहुंचिए, तब तक किसी की बात को नहीं मानिए। बोलिए प्रेम से सद्गुरु कबीर साहेब की। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।